नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स और स्पेशली जो हमारी जेडक्सियन फैमिली है उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और जैसा कि हमने शुरुआत के सेशन में हमने देखा था और एक अच्छी जो है वो कहना चाहिए कि बहुत ही इंथुसियास्टिक किस्म की, और उसमें जो ईगोइस्टिक जो होते हैं लोग और तरीके से जो भी चीज़ें वो सहते हैं और आगे अपने सक्सेस के लिए बढ़ते हैं, तो इस तरह की हमने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी। तो उसमें जो है वो हमने सुपर स्टार, बल्कि सुपर डुपर स्टार रजनीकांत जी का जो है वो एक थोड़ा सा हमने सिनेरियो जो उनका लाइफ का था और वो हमें पता चला। और ये इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले नहीं पता थी, मगर ये है कि काफ़ी सारी नई चीज़ें आज मुझे पता चली तो उस वीडियो को देखकर। तो उसमें वो बात वही थी कि रिजेक्शन इज द की एट दिस मोमेंट। हम जो अगर रिजेक्शन की बात करें, रिजेक्शन में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक तो हमने मोटिवेशनल वीडियो अभी देख ली, और रजनीकांत का जो वो है नाम, और वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा आज का सेशन उसी नाम को कवर करेगा। तो और वो बहुत ज़रूरी है और वो मैं बताऊंगा कैसे उसका रिजेम्बलेंस है इस रजनीकांत की स्टोरी के साथ। तो रिजेक्शन में हमारे पास बहुत सबसे जो टॉप एग्जाम्पल है वो है जैक मा की। जैक मा मोर देन 31 टाइम्स जो है वो रिजेक्ट हुए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन या इंटरव्यू जो भी उनका था। और फाइनल रिजेक्शन के बाद उन्होंने फैसला किया था कि मैं अपना एक खुद ही एक छोटा सा एक बिजनेस शुरू करूंगा। और उसके बाद उन्होंने अलीबाबा बनाया, और अलीबाबा में उन्होंने जो जिन लोगों के साथ मिलकर बनाया था उसमें सिर्फ मेरा ख्याल है 7 या 8 के करीब जो लोग थे वो उनके साथ थे, और बाकी सब वो हॉल छोड़ के चले गए थे जो जब उन्होंने ये पहली अपनी प्रेजेंटेशन दी थी जैक मा ने। तो टिल नाउ द वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ जो है वो हुआ था अलीबाबा का, $25 बिलियन का। और अलीबाबा क्या है और कैसा है वो आज हमें आफ्टर 20-21 ईयर्स हमें पता है। और इस तरह की तो मगर रिजेक्शन ने उनको जो है वो स्टेप फॉरवर्ड किया और वो बैकफुट पे नहीं गए। तो जो कहते हैं कि 1 इन अ मिलियन जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो उस रिजेक्शन के बाद वो हर चीज जो है वो उसको और पॉजिटिव लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। और उसके बाद हमारा आज का जो टेक्निकल सेशन है उसमें जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है कि हम कोशिश करेंगे और लाइव दिखाकर हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ें बताएं और अपने जो क्या कहते हैं जेडक्सन फैमिली है इन सबको। तो आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली वो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, और ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो है ही है, बट हमारे स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका वो सॉरी साउथ एशियन रीजन के लिए। साउथ एशियन रीजन जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें नेपाल है, और भूटान है। इस तरह की जो कंट्रीज हैं एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि चाइना तो एक हम उसको कहते हैं कि वो साउथ एशियन रीजन में है, तो मगर वो उनकी एक अलग वो है सक्सेस स्टोरीज हैं और उनके अलग एक आईपीओ का ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उनमें से बहुत सारे, जैसे मैंने अलीबाबा की भी एग्जांपल ली, और इसी तरह के बहुत सारे और भी आईपीओस हैं जो कि जा चुके हैं नेस्डेक में या इंटरनेशनल आईपीओस में या वर्ल्ड वाइड आईपीओस में। यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट 3-4 डेज से जो है वो एक न्यूज़ जो है वो रोटेट कर रही है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी डिलाइटफुल कि मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ अपनी ये जो भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। वो है फ्रेश वर्क्स का आईपीओ। ठीक है, फ्रेश वर्क्स जो है वो एक सास बेस्ड, सास वो वाली सास नहीं है जो घरों में होती है, ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाली जो कंपनी थी जो कि 2010 में बनी थी। और 2010 में कैसे बनी थी वो भी हम थोड़ा सा आज कवर करेंगे और लाइव दिखा के कवर करेंगे। तो उसका एक आईपीओ हुआ है और उसकी जो आईपीओ वैल्यूएशन है वो $10 बिलियन, $10 अरब की ऊपर जो है वो आईपीओ वैल्यूएशन हुई है। और ये $10 अरब का जो सफर है वो 10 साल का है एक्चुअली। 2010 में कंपनी बनी थी, ठीक है, 2011 में पहली इन्वेस्टमेंट मिली थी, और 2021 में उन्होंने आईपीओ किया है 21 सितंबर को, 21 सितंबर को, विच इज हार्डली 3 और 4 डेज अगो। तो उसके बाद जो है जो फ्रेश वर्क्स है वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और ये टोटली जो है वो इसमें जो फोकस किया गया था उसको, वो फोकस किया गया था सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सर्विस को। ठीक है, और ये एक जमाने में ऐसा भी किया जा रहा था कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में ये सेल्स फोर्स के कंपिटिटर्स थे। तो गिरीश मथुभूथम
जो कि को फाउंडेड, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म था जो फ्रेशवर्क जो उन्होंने शुरू किया था, और ये चेन्नई में शुरू हुआ था जो साउथ इंडियन स्टेट है, और 2010 में। और इसके बाद ये कैसे शुरू हुआ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो 10 या 11 साल की जो वो हमें एक वो नजर आ रहा है कि ये मेहनत करी गई, और इसमें अराउंड 52,000 क्लाइंट्स जो है वो बनाए गए हैं लास्ट 11 ईयर्स में। तो जो यहाँ पे आईपीओ का स्ट्रक्चर बताया जाता है, और जो ये प्री आईपीओ फेज में जैसे हमारा अपना भी इकोसिस्टम है, उसमें हमने हमेशा फोकस किया है, हमने हमेशा बताया है कि यूजर बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यूजर बेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर एनी आईपीओ। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो यूजर बेस थी वो क्लाइंट बेस थी एक्चुअली। जो जो क्लाइंट्स इनके जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है उसको क्या कहते हैं अडॉप्ट कर रहे थे, या अपनी फर्म्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज कर रहे थे, वो जो है वो इनके क्लाइंट्स बनते गए, और उन्हीं क्लाइंट से यूजर्स बनते गए। तो किसी भी, और इसमें जितनी भी वीसी फंडिंग हुई है वो भी हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो एक आईपीओ का जो फेज है जो इन्होंने अभी इनिशिएट किया है, उसमें जो लास्ट 10 to 11 ईयर्स का एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा। तो अभी ये आईपीओ लॉन्च हो चुका है $10 बिलियन पे, और आईपीओ लॉन्च होने के फौरन ही 1 से 2 दिन के अंदर ये 32% इंक्रीज ली इसने, और इंक्रीमेंट हुआ है, और ये $13.2 बिलियन पे आ चुका है। तो इसमें मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि जब, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि मैंने जो आपको स्टोरी अभी बता रहा था उसमें आप ये देखेंगे, क्योंकि जो इसमें गिरीश जी हैं उनको जी कहलाया जाता है, और उन्होंने अपने आईपीओ के लिए और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कोड नेम लिखा हुआ था वो तो रखा गया था प्रोजेक्ट सुपरस्टार। और उसमें वो साउथ इंडियन जो क्या कहते हैं मूवी आइकन है रजनीकांत, और वो इनके आइडल भी हैं, और उन्हीं के नाम पे जो है ये इन्होंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सुपरस्टार इस फ्रेशवर्क्स के पूरे एक प्रोजेक्ट का नाम रखा था जो कि आईपीओ में गया था। तो मगर इसमें जो सबसे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में, तो जो रिजेम्बलेंस है वो तो नाम की वो मैंने आपको बता दी है, मगर जो इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें हैं। इन्होंने जूहू में काम किया था, और जूहू में जो है वो आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये और इनके कोलीग्स ने एक अलग से ये प्रोजेक्ट शुरू किया 2010 में। तो जब वो वहां से उन्होंने क्विट किया, तो उन्होंने अपनी वाइफ को ये बोला कि दिस इज नॉट फॉर मी, यानी ये मेरे लिए नहीं है टू बाय अ बीएमडब्ल्यू, बट फॉर एवरी एम्प्लॉय टू बाय अ बीएमडब्ल्यू। और इस आईपीओ के फ्लोर पे जाने के बाद मोर देन 500 एम्प्लॉयज जो इनिशियल एम्प्लॉयज थे क्या कहते हैं फ्रेशवर्क्स के, ऑल टुगेदर दे हैव बिकम करोड़पति, मतलब जो इंडियन उसमें कहा जाता है, तो मोर देन 10 मिलियन या 20 मिलियन या 30 मिलियन रुपीज से ज्यादा की जो है वो उनकी वर्थ है, क्योंकि वो इनिशियल एम्प्लॉयज भी थे और वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स भी थे। तो ये मतलब कहना जैसे कि हमने भी अपने जेडेक्सी इकोसिस्टम में इसको फोकस रखा हुआ है, लेट अस ग्रो टुगेदर। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उसके साथ ही जो है वो सारे के सारे हमारे कंट्रीब्यूटर्स भी ग्रो करें। तो ये जो फोकस है ये इन्होंने भी रखा, और जब ये एक कंपनी शुरू करी उसमें जो है वो उन्होंने ये यही रखा कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं एज अ कंट्रीब्यूटर एज एन एम्प्लॉय, और जो भी हमारे कोलीग्स हैं, दे शुड ग्रो टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी टू। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज थी, और ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव वाइब्स थी, और जिसके साथ ये आगे बढ़े। मगर इसमें इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये उस वीसी जो है वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग जो है इतने ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है। तो इसमें जो जो पहला वीसी थे 2010 में लॉन्च होने के बाद 2011 में एक्सिल ने इनमें इन्वेस्टमेंट करी थी। तो जब एक्सिल के जो पार्टनर थे इंडिया में शेखर के रानी, जब इन्होंने कंपनी का विजिट किया, तो ये उन्होंने शुरू शुरू में $100 पे एक कम ये ऑफिस लिया था, और उस ऑफिस के अंदर बहुत ही ज्यादा मिसमैच किस्म का जो है ना पूरा फर्नीचर था, मतलब कोई भी फर्नीचर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। मगर उस ऑफिस में एक चीज बहुत ही ज्यादा जो है वो नई थी, और बिल्कुल जो है वो बता रही थी कि ये वाकई जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस है। वो थे 6 जो है वो स्पोर्टेड शाइनी मैक्स मैकबुक प्रो जो है वहां पे रखे हुए थे 6। तो उससे जो एक्सेल जो पार्टनर थे, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, उन्होंने ये देखा, जो वीसी था,
कि यानी कि कंपनी को ये पता है, यानी कंपनी ने टर्म शीट भी नहीं दी थी और उनको ये पता था कि जो इन्वेस्टर थे, जो कंट्रीब्यूटर थे या जो भी वीसी फंड था, उनके जो पार्टनर थे, उनको ये पता था कि यानी कि इस कंपनी को ये पता है कि जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा फोकस में रखते हुए उस पर इन्वेस्टमेंट करी गई है। तो एट दैट मोमेंट $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई, 23% के शेयर लिए गए और वो $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ की लॉन्च होने के बाद, ये फिगर जरा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, $1 मिलियन जो कि 10 लाख होता है, वो इस वक्त $3 अरब के बराबर है। इस आईपीओ की लॉन्च के बाद वो शेयर वैल्यू $10 लाख से $3 अरब पर है। तो आप लोग खुद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे चली गई है। तो इस चीज को हमने फोकस रखा है हमेशा, और इसी चीज को हमने हमेशा बताया है कि शेयर की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो तो शायद सेंट्स में हो और वो जो है वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स तक भी जा सकती है, मगर द फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यूजर बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजर बेस बनाई गई, क्लाइंटेल बनाई गई है और उसके बाद जो है वो वीसी फंडिंग की गई है, और वीसी फंडिंग भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से की गई है। और यहाँ पे बहुत सी ज्यादा सीरीज की फंडिंग्स हुई हैं, ABCDEFGH तक फंडिंग हुई है, और सेकेंडरी मार्केट में जाने से पहले भी एक फंडिंग हुई है और वो हम यहाँ पे दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो ये फ्रेशवर्क्स डायरेक्ट फ्रॉम द क्रंच बेस हम इसको उठा रहे हैं, और नेस्डेक में इसका जो आइकन है FRSH है, जो कि इस वक्त $46.75 पे जो है डील हो रहा है। और यहाँ पे आप फंडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे सीरीज में EFF में भी बहुत सारी और फंडिंग्स हुई हैं और बहुत सारे जो है वो फंडिंग राउंड्स हुए हैं। और फंडिंग राउंड्स के लिए हम वापस यहाँ पे जाएंगे। तो सीरीज ए जो दिसंबर 2011 जो एक्सेल ने करी थी वो $1 मिलियन की थी। उसके बाद टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट जो कि इंडोनेशिया का एक फंड है उसने करी, फिर एक्सेल ने करी, फिर टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। इस तरीके से 8 to 10 फंडिंग्स हुई और ये ऑल टुगेदर $484 मिलियन की टोटल फंडिंग्स की गई इसके अंदर, और वो $13 बिलियन पे आ गई। मगर जो आखिर में जो फंडिंग की गई है, जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आएगी, वो मैं दिखा भी देता हूँ। जो आखिर में जो फंडिंग की गई है उसके अंदर आपको यहाँ पे सिक्विया कैपिटल ने भी फंडिंग करी है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रुप फॉर द इन्वेस्ट क्या कहते हैं वीसी फंड। तो एक्सेल कैपिटल जी और सिक्विया ने $150 मिलियन की फंडिंग करी। जिस वक्त ये $150 मिलियन की फंडिंग करी उसको आप कर लें मल्टीप्लाई, जो कि इस वक्त की वैल्यू है $13 बिलियन में, जो तो उसका मल्टीपल जो है वो 8 to 10 टाइम्स होता है। मगर जो एक्सेल ने आज से 10 साल पहले फंडिंग करी 2011 में, वो $1 मिलियन, सिर्फ $1 मिलियन और 23% स्टेक, वो इस वक्त $3 बिलियन के बराबर है। तो ये जो दिखाने का और बताने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि इनिशियल कंट्रीब्यूटर्स, जैसे कि अलीबाबा की भी एग्जांपल ली गई, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको फ्रेशवर्क्स जो कि वन ऑफ द फर्स्ट SaaS बेस्ड जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म फ्रॉम इंडिया, जो कि नेस्डेक में गया है, और उसमें जो कंट्रीब्यूटर्स थे तो उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन कहाँ से कहाँ पे आ गई। जो इनिशियल कंट्रीब्यूटर्स थे जो कि लेटर स्टेजेस में ज्वाइन होते गए, उनका जो मल्टीपल है वो कम होता गया, जो जिसको हम कहते हैं फोल्ड, यानी 7 फोल्ड, 8 फोल्ड, 9 फोल्ड और 10 फोल्ड। तो उनका जो मल्टीपल है वो कम होता गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इनिशियल कंट्रीब्यूशन। तो प्रोजेक्ट कोई भी हो, मतलब इट डजंट मैटर कि ZXC इकोसिस्टम है या फ्रेशवर्क्स है या सेल्सफोर्स है, प्रोजेक्ट कोई भी हो, बट यहाँ पे पॉइंट जो है वो ये होता है कि प्रोजेक्ट का फोकस कहाँ पे है, टीम कैसी है, और उसके बाद उसके विजन क्या है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो जो फंडिंग राउंड्स हैं उसमें भी हमारा जो है वो बड़ा फोकस है। बट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है यूजर बेस का। जो यूजर बेस है उसको हमने एज सुन एज पॉसिबल इंक्रीज करना है, मैनेजमेंट करनी है और यूजर बेस को इंक्रीज करना है। तो आईपीओ की एक वैल्यू प्रोपोजिशन खुद ब खुद बनती जाएगी और शेयर की अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन खुद ब खुद बनती जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो है वो फ्रेशवर्क्स। तो आई सल्यूट द मैनेजमेंट और स्पेशली जी, जो हमारे गिरीश जी हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा जो है वो एक अपने कुलीग्स के साथ मिलकर एक एग्जाम्पल सेट करी है फॉर साउथ एशियन रीजन, कि यहाँ पे भी ऐसी कंपनीज हैं और ऐसे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आगे बढ़कर नेस्डेक में और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और इस तरह के बड़े बड़े एक्सचेंजेस में अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो हमारा आज का एक टेक्निकल सेशन था, और इसके अंदर जो हमारा फोकस था वो आईपीओ बेस्ड कंपनीज को बताना था, और एक रिसेंट एग्जांपल हमारे पास जिसकी वजह से मोर देन मेरा ख्याल है 1000 पीपल हैव बिकम अ मल्टी मिलियनेयर एट दिस मोमेंट।
तो ये इनिशियल कंट्रीब्यूटर्स उसमें ज्यादा थे, तो ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना था और लाइव एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन करना था, जैसा कि हमारा फोकस होता है। तो इससे रिलेटेड या किसी और भी चीज या क्यूरी से रिलेटेड या ZXC इकोसिस्टम से रिलेटेड किसी की कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ZXCians। कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज आस्क, थैंक यू।